गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर बेस्ट टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से साइंस ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम अध्याय 9 प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसका अगला टॉपिक हमारा है लेंस। अच्छा, लेंस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा दोहरान करा देता हूँ कि हमने इस पाठ के अंतर्गत सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन घटना पढ़ी थी, जिस पर आधारित हमने दर्पणों के बारे में अध्ययन किया था। अब हमने दूसरी घटना प्रकाश का अपवर्तन ये पढ़ी है। इस पर हमने परिभाषा इसकी हमने पढ़ी और इसका कारण हमने पढ़ा था। तो एक चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ कि जैसे प्रकाश का परावर्तन एक माध्यम में होने वाली घटना थी, प्रकाश का अपवर्तन दो माध्यमों में होने वाली घटना, तो उसी पर आधारित हम यहाँ पर किसके बारे में, लेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। अच्छा, लेंस होता क्या है? लेंस एक साधारण सा कांच जिसमें दो गोलीय पृष्ठ, कितने पृष्ठ होते हैं? दो गोलीय पृष्ठ। उन गोलीय पृष्ठों का कौन सा भाग लिया जाता है? वक्रित भाग। वक्रित भागों को दो गोलीय वक्रित भाग परस्पर जुड़ करके एक पारदर्शी माध्यम, यानी कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई लेयर नहीं होती है उनके ऊपर, ना कोई उनके पिछले कोई पॉलिश किया हुआ होता है, यानी कि वो दो वक्रित भाग परस्पर जुड़ करके जिसका निर्माण करते हैं वो हमारे कहलाते हैं लेंस। क्या कहलाते हैं भाई? लेंस। जैसे देखो यहाँ पर हम बात करें कि दो गोले देखिए इधर, यानी कि दो गोले जिनका वक्रित भाग, ये वक्रित भाग इस गोले का ये वक्रित भाग, इस गोले का ये वक्रित भाग, अगर इसको मैं ऐसे डॉट डॉट के रूप में इधर ध्यान दीजिए, ये हमारा जो वक्र, इस गोले का ये वक्र भाग, इस गोले का ये वक्र भाग और इस गोले का ये वक्र भाग, दोनों मिलकर के ये एक साधारण कांच ही है, और कांच दोनों मिलकर के जिसका निर्माण करते हैं वो हमारा कहलाता है लेंस। अब चूंकि लेंस दो प्रकार के होते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो। वो होते हैं आपके उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये किसके प्रकार हैं? लेंसों के। किसके प्रकार है? लेंसों के प्रकार है। इस प्रकार में उत्तल लेंस और अवतल लेंस जिनको कार्य और आकार के आधार पर अलग अलग रूप से हम परिभाषित कर सकते हैं, कार्य के आधार पर भी और उनके आकार के आधार पर भी, बेस दोनों मान करके हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये जो हमारा लेंस है वो कौन सा है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, जिसमें एक गोला दूसरे गोले पर एक दूसरे के क्या हुए ऊपर चढ़ा हुआ है। तो ये हमारा जो लेंस है, ये हमारा लेंस कहलाता है कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस कहलाता है? उत्तल लेंस। अगर मैं बात करूँ अवतल लेंस की, तो इसके लिए भी वही गोला परस्पर एक दूसरे के कैसे वो क्या नहीं होना चाहिए? संपर्क में नहीं होना चाहिए। यहाँ तो एक दूसरे के संपर्क में है, यहाँ पर ये कैसा होना चाहिए? दूर दूर। तो वही दो गोले। अच्छा देखिए सुनिए, इनका ये वक्रित पृष्ठ, इस गोले का ये वक्रित पृष्ठ और इस गोले का ये वक्रित पृष्ठ परस्पर मिलकर के ठीक है, और बाकी हमारा वही ये हमें समझने के लिए, जिससे हमें पता रहे कि भाई किस तरीके से ये दोनों, यदि दो गोले हैं उनके वक्रित भाग परस्पर मिलकर के, तो ये जो हमारा लेंस है आकार के आधार पर, ये हमारा लेंस कौन सा है? अवतल लेंस। अगर आकार के आधार पर मैं इनको परिभाषित करना चाहूँ, जैसे हम बात करते हैं उत्तल लेंस की, तो आकार के आधार पर ये किनारों से तो कैसा है? पतला। किनारों से तो कैसे हैं? ये पतले, और मध्य से कैसे हैं? चौड़े। उत्तल लेंस की अगर परिभाषा की हम बात करते हैं तो उत्तल लेंस की बिल्कुल साधारण सी परिभाषा है, आकार के आधार पर ये किनारों से पतले और मध्य में से चौड़े
वो कहलाते हैं हमारे उत्तल लेंस, और जो किनारों से चौड़े और मध्य में से पतले, किनारों से चौड़े और मध्य में से पतले, वो हमारे कहलाते हैं अवतल लेंस। तो दोनों की परिभाषाएं कार्य के आधार पर आप आकार के आधार पर आप आसानी से दे सकते हो। आकार के आधार पर बिल्कुल हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये किनारों से तो कैसे पतले और मध्य में से चौड़े, ये तो हमारे कहला रहे हैं उत्तल लेंस, और जो किनारों से मोटे ठीक उसके विपरीत और मध्य में से पतले, वो हमारे कहलाते हैं क्या भाई, अवतल लेंस। क्या कहलाते हैं, अवतल लेंस। ये तो हो गई इसकी आकार के अनुसार। अब बात करते हैं हम कार्य के अनुसार। कार्य के अनुसार क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें इस पर आपतित की जाती है उत्तल लेंस पर, तो ये प्रकाश की किरणों को, ये जैसे हमारी बिल्कुल इसका सेंटर, तो ये क्या करता है, चूंकि पारदर्शी है तो प्रकाश की किरण कैसे निकलनी है, आर पार। प्रकाश की किरण कैसे निकलनी है, आर पार, ठीक है। उसी आधार पर ये इनका बीच का प्रश्न, तो कहाँ निकलनी है, आर पार। आर पार निकलती है जिससे पार निकल करके कुछ इस प्रकार। इसका मतलब इसने कार्य के आधार पर कह सकते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें इस पर उत्तल लेंस पर आपतित की जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित कर देता है। एक बिंदु पर क्या कर देता है, केंद्रित। इसका मतलब आपको ध्यान आ गया होगा कि जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पणों में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब वो हो गया अभी। क्या हो गया, अभी। तो इसको एक दूसरा नाम कार्य के आधार पर अभिसारी लेंस क्या बोला जाता है भाई, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कहने का मतलब है यह लेंस आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है, इसलिए इसको दूसरा नाम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो आपसे कहीं पूछी जाए लेंस के बारे में कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अभिसारी लेंस को कहते हैं उत्तल लेंस को। यहीं पर कंफ्यूजन में आपको मिटाने के लिए अगर आपसे पूछा जाए अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, तो आप अभिसारी दर्पण के लिए बिल्कुल आपने पढ़ा है अच्छे तरीके से, तो आप क्या बोलोगे, अभिसारी दर्पण बोला जाता है अवतल दर्पण को। किस दर्पण को बोला जाता है, अवतल दर्पण को, जबकि यहाँ पर अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को। ठीक है भाई, ये तो हुई कार्य के अनुसार किसकी, उत्तल लेंस की परिभाषा। अब बात करता हूँ मैं इसकी अवतल लेंस, इस पर भी वही प्रकाश की किरणें आपतित प्रकाश की किरणें बिल्कुल बाईं ओर से डालते हैं। कार्टेशियन परिपाटी के अनुसार हमें पता है अच्छे तरीके से, तो बाईं ओर से प्रकाश की किरणें डाली, तो ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करने की बजाय ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इस प्रकार टकराने के पश्चात इस प्रकार बाहर की ओर, ये तो अंदर की ओर और ये कहाँ पर है, बाहर की ओर, प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अपवर्तित कर देता है। प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अपवर्तित कर देता है। इसीलिए अब देखो यहाँ पर बाहर तिर्यक दिशा में एक दूसरे के विपरीत, तो तिर्यक दिशा में यदि प्रकाश की किरणें जा रही हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वो आपस में एक दूसरे से क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है, यानी कि फैलती हुई जा रही है। तो इसका मतलब ये जो लेंस होता है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैलाता है। इसी कारण इस लेंस को दूसरा नाम क्या, अपसारी, फैलाना मतलब अपसारी लेंस भी बोला जाता है। किसको, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं। अच्छा, यहीं पर कंफ्यूजन मिटाने के लिए फिर वही बात कहता हूँ मैं, अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, अपसारी दर्पण किसे कहते थे, उत्तल दर्पण को। किसको बोलते थे, उत्तल दर्पण को, जबकि यहाँ पर अपसारी लेंस किसको बोला जाता है, अवतल लेंस को। तो आपको ध्यान रखना है लेंस दर्पणों के ठीक विपरीत, कार्य की रूपरेखा दर्पणों के क्या है, ठीक विपरीत है। जो काम वहाँ पर अवतल दर्पण करता था वो यहाँ काम कौन करेगा, उत्तल लेंस, और जो वहाँ पर काम उत्तल दर्पण करता था वो यहाँ पर काम कौन करेगा, अवतल लेंस। तो ये कार्य के अनुसार इनकी परिभाषाएं हो गई, यानी कि लेंस की परिभाषा, यानी कि अपन बिल्कुल सीधी सी कह सकते हैं कि जो हमारी जो लेंस की जो परिभाषा है, यानी कि साधारणतः साधारण कांच जिनके किन्हीं दो गोलीय वक्रित पृष्ठों से घिरा हुआ हो, दो गोलीय वक्रित पृष्ठों से
घिरा हुआ हो, एक साधारण कांच दो गोलीय वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ है, तो घिरा हुआ वो हमारा पारदर्शी माध्यम, और ये कैसा है, ये भी पारदर्शी, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लेंस। वो हमारा क्या कहलाता है, लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और दोनों का बेस वही है कि अपन कह सकते हैं एक तो आकार के आधार पर और एक कार्य के आधार पर। आकार के आधार पर तो इनकी परिभाषाएं किनारों से पतले और मध्य में से चौड़े हमारे कौन कहलाते हैं, उत्तल लेंस। कौन कहलाते हैं, उत्तल लेंस। उसी आधार पर किनारों से चौड़े और मध्य में से पतले वो हमारे कहलाते हैं अवतल लेंस। ये तो गए आकार के आधार पर परिभाषा। कार्य के आधार पर आपतित प्रकाश की किरणों को यह लेंस अपवर्तन के पश्चात क्या कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी परिभाषा किसकी है, उत्तल लेंस की। किसकी परिभाषा है, उत्तल लेंस की। इसी प्रकार इसकी परिभाषा भी आपतित प्रकाश की किरणों को अपवर्तन के पश्चात ये क्या कर देता है, फैला देता है। फैला देता है इसका मतलब क्या कहेंगे हम कि ये कैसा है, अपसारी लेंस, और ये परिभाषा भी किसकी है, अवतल लेंस की। तो दोनों की कार्य और किसके अनुसार, आकार के अनुसार मैंने परिभाषा आपको समझा दी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब उन्हें इन लेंसों को भी आकार के आधार पर अलग अलग प्रकारों में डिवाइडेड किया गया है, उनको भी हम समझेंगे। देखिए हाँ भाई देखो सुनो, यानी कि अवतल लेंस या उत्तल लेंस के प्रकार। पहले बात करते हैं हम उत्तल लेंस के प्रकार। हाँ भाई, उत्तल लेंस के प्रकार, इसके प्रकार होते हैं तीन। कितने प्रकार होते हैं भाई, तीन। नंबर एक आपका होता है उभयोत्तल, उभयोत्तल लेंस। नंबर दो समतलोत्तल लेंस, और नंबर तीन अवतलोत्तल। हाँ भाई देखो, तीन प्रकार के होते हैं हमारे कौन, उत्तल लेंस। आकार के आधार पर हम कह सकते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है, उभयोत्तल यानी कि दोनों ही पृष्ठ, दो पृष्ठ होते हैं इसमें। कितने, दो वक्रित भाग हैं, दो। गिनती में कितने वक्रित भाग, दो। तो दोनों ही पृष्ठ कैसे हों, उत्तल हों। जैसे देखो आकार के आधार पर दोनों ही उत्तल कैसे हों, यानी कि दोनों ही उत्तल है, तो दोनों उत्तल। ये तो हमारा लेंस हो गया कौन सा, कौन सा हो गया भाई, ये हमारा पृष्ठ मध्य से। तो दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल। तो दोनों ही पृष्ठ उत्तल है, तो इसका मतलब ये हमारा लेंस कौन सा है, उभयोत्तल लेंस। बात करते हैं समतल उत्तल, यानी कि एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा कैसा हो, उत्तल। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये एक पृष्ठ हो गया समतल और इस पर दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल। ये दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल। तो इसको कहते हैं समतलोत्तल लेंस। इसको क्या बोलेंगे भाई, समतलोत्तल लेंस। और तीसरा है आपका अवतलोत्तल, यानी कि एक पृष्ठ आपका अवतल और दूसरा पृष्ठ कैसा है, उत्तल। देखिए एक पृष्ठ आपका अवतल, दूसरा पृष्ठ भी कैसा है, दूसरा पृष्ठ है आपका उत्तल। पहला पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ भी, दूसरा पृष्ठ कैसा है आपका, उत्तल। तो ये हमारा लेंस कौन सा है, ये तो है हमारा अवतलोत्तल, ये हमारा है समतलोत्तल और ये हमारा है उभयोत्तल। तीनों प्रकार के आकार के आधार पर मैंने आपको समझा दी। परिभाषा बिल्कुल साधारण है, इसमें दोनों ही पृष्ठ, दोनों पृष्ठ कैसे होते हैं, उत्तल। दोनों पृष्ठ कैसे हैं, उत्तल। इसमें अगर बात करें तो एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा है,
उत्तल। और इसकी बात करें तो इसमें एक पृष्ठ अवतल तो दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो ये हमारी इनकी साधारण सी परिभाषाएं में होगी। किसी आधार पर आप कह सकते हो कि भाई वह उत्तल लेंस, ये लेंस किसके प्रकार है, उत्तल के ये वह उत्तल लेंस जिसका एक पृष्ठ यानी सॉरी दोनों पृष्ठ कैसे हो, उत्तल हो, तो उसको तो कहते हैं उभय उत्तल। जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल वो हमारा कहलाता है समतल उत्तल। और जिसका एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल वो हमारा कहलाता है अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। तो इस प्रकार हमने किसके प्रकार, उत्तल लेंस के प्रकार, उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे आपको। आकार भी मैंने आपको बता दिया भाई इस तरीके से ये बनते हैं। इसी आधार पर अपन अवतल लेंस के प्रकार भी पढ़ सकते हैं। कौन से, अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार में क्या होगा देखिए, हाँ भाई इधर ध्यान दीजिए। अब है नेक्स्ट आपका अवतल लेंस के प्रकार। अवतल लेंस के प्रकार वही 3 उभयो, उभयोतल लेंस। नंबर 2 समतलावतल लेंस। और नंबर 3 उत्तलावतल लेंस। हाँ भाई इधर ध्यान से देखिए, ये तीनों प्रकार किसके हैं, अवतल लेंस के। किसके हैं भाई, अवतल लेंस के। अवतल लेंस के प्रकार तीनों उभयोत्तल लेंस, समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। इनको भी हम किस प्रकार परिभाषित करेंगे कि यानी कि ऐसा लेंस, अवतल लेंस यानी कि ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हो, अवतल हो, दोनों ही पृष्ठ कैसे हो, अवतल, यानी कि बिल्कुल साधारण सा। ये हमारा कौन सा हो गया, उभयोत्तल। कौन सा हो गया भाई, उभयोत्तल। ठीक है, इसको तो बोलते हैं हम कौन सा, उभयोत्तल, यानी कि दोनों पृष्ठ कैसे हैं, दोनों पृष्ठ अवतल, दोनों पृष्ठ कैसे हैं, अवतल। अब बात करते हैं हम समतलावतल लेंस की। तो इसकी बात करें तो इसका मतलब है एक पृष्ठ तो कैसा, समतल, एक पृष्ठ तो समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल, यानी बिल्कुल साधारण सा। ये हमारा एक पृष्ठ हो गया समतल और दूसरा पृष्ठ हो गया कैसा, अवतल। इसको इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया भाई, समतलावतल लेंस। कौन सा लेंस हो गया, समतलावतल। अब करें हम उत्तलावतल लेंस की, तो इसमें एक पृष्ठ ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ कैसा है, अवतल। दूसरा पृष्ठ कैसा है, अवतल। तो बात करें इसकी बिल्कुल साधारण सी, ये एक पृष्ठ हमारा हो गया उत्तल, ये एक पृष्ठ कौन सा हो गया, उत्तल। और इसी पर ये हमारा हो गया अवतल। तो इस आधार पर ये हमारा कौन सा है, कह सकते हैं उभयोत्तल, ये हमारा समतलोत्तल लेंस और ये हमारा कौन सा लेंस, उत्तलावतल लेंस। ठीक है, इस आधार पर किसकी परिभाषा, अवतल लेंस के प्रकारों की परिभाषा। परिभाषा पर कोई बिल्कुल साधारण, यानी ऐसा अवतल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों, अवतल हो, वो कहलाता है उभयोत्तल। उभय का मतलब है यानी कि कॉमन, उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों ही पृष्ठ कैसे हैं, अवतल। तो उभयोत्तल लेंस हो गया। यदि एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा हो, अवतल, तो वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, वो हमारा कहलाता है समतलावतल लेंस।
क्या कहलाता है? समतलावतल लेंस। और बात करें उत्तलावतल लेंस की, तो ये हमारा क्या है? उत्तल, जिसका एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ कैसा हो? अवतल। एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल, ये हमारा कहलाता है क्या? उत्तलावतल लेंस। लेंसों की परिभाषाएं, लेंसों के प्रकार मैंने आपको समझाए अच्छे तरीके से, ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर पारिभाषिक शब्द जैसे दर्पण, दर्पण के बारे में बात करें तो दर्पण की बात बिल्कुल साधारण सी थी कि एक साधारण सा कांच जिसका पिछला पृष्ठ क्या किया गया? पॉलिश, वो हमारा दर्पण, वही उसके प्रकार थे उत्तल और अवतल। यहाँ पर बात करें लेंस की, तो लेंस के लिए हम कहते हैं कि यानी कि वही साधारण कांच है, लेकिन कांच कितने हैं? दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर बने हुए, उन पर किसी प्रकार का पॉलिश नहीं किया गया है, यानी कोई अवरोध नहीं है। दोनों ही कैसे हैं? पारदर्शी, जिनके आर पार हम देख सकते हैं। तो गिरा हुआ पृष्ठ वो हमारा कहलाता है लेंस। क्या कहलाता है? लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। उत्तल लेंस सीधी सी कार्य और आकार के आधार पर दोनों का मैंने परिभाषित आपको करवाया है कि इनकी परिभाषाएं क्या हैं। ठीक है, और उनके प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेंसों संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्द। आपको ध्यान हो तो पारिभाषिक शब्दार्थ, जिनकी परिभाषाएं सहित हमें पढ़ना है। अब सुनिए, देखिए पारिभाषिक शब्दार्थ आपको पढ़ा हो, आपने बताओ, मैंने दर्पणों में भी आपको पढ़ाया था, दर्पणों में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि दर्पणों से संबंधित कुछ पारिभाषिक महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो उसी आधार पर यहाँ पर लेंसों से भी संबंधित सेम टू सेम ही है, लेकिन यहाँ पर पृष्ठ दो है तो कहीं कहीं कोई पारिभाषिक शब्दार्थ जिसकी संख्या कितनी होगी? दो होगी। तो समझना है आपको, जैसे कि ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? उत्तल लेंस। और ये हमारा आकार के आधार पर ही पहचान सकते हो, ये हमारा कौन सा लेंस हो गया? अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस वही पारिभाषिक शब्दार्थ हमारे संख्या में कितने हैं? 7, जो हमने पहले भी पढ़े थे। यहाँ पर, वहाँ पर हम ध्रुव पढ़ते थे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। नंबर 2 वही वक्रता केंद्र। नंबर 3 मुख्य अक्ष। नंबर 4 मुख्य फोकस। नंबर 5 फोकस दूरी। नंबर 6 वक्रता त्रिज्या। और नंबर 7 हमारा सीधा सा है, बिल्कुल वही द्वारक कहते हैं हम जिसको, क्या कहते हैं? द्वारक, या फिर हम उसका दूसरा नाम फोकस तल। सुनिए, मैं इनके बारे में ज़्यादा आपको चर्चा आप पहले ही समझ सकते हो। प्रकाशिक केंद्र वो ये ध्रुव की जो परिभाषा थी उसी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। कहेंगे कैसे? वही सीधा सा दो गोलीय वक्र पृष्ठों से और पारदर्शी पृष्ठ है उनसे घिरा हुआ माध्यम का मध्य बिंदु, वो तो हमारा कहलाता है प्रकाशिक केंद्र, जिसको हम P से, किसे? P से या O से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। ऐसे इस पर भी हमें प्रदर्शित करना है, तो वही इसका मध्य बिंदु वो हमारा कहलाएगा क्या भाई? प्रकाशिक केंद्र। बात करें वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र जिस गोले के, इस गोले का और इस गोले का, इन गोलों का केंद्र बिंदु, इन गोलों का क्या भाई? केंद्र बिंदु। अब चूंकि दो गोले हैं तो दो ही बिंदु आएंगे, इसका मतलब C1 व C2।
दो है तो दो ही बिंदु आएंगे। इसका मतलब ये हो गया आपका C1 और ये हो गया आपका C2, ये हमारे कहलाएंगे, यानी कह सकते हैं यानी कि वो वक्र पृष्ठ जो अपवर्तन के रूप में कार्य करते हैं। जिस गोले के भाग हैं उन गोलों का केंद्र बिंदु, ये तो मध्य बिंदु और ये क्या है केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु हमारे क्या कहलाते हैं, वक्रता केंद्र कहलाते हैं। चूंकि गोलों की संख्या 2 है तो इनकी संख्या भी कितनी होगी 2, C1 व C2 दोनों तरफ। ठीक है भाई, आपको ध्यान रखना है ये संख्या में कितने हैं 2, क्योंकि गोलों की संख्या भी कितनी है 2, इसके लिए भी गोले की संख्या 2। ठीक है, इसी प्रकार इसके भी 2, C1 और C2। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा आपने वहां पढ़ी थी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। अब चूंकि यहाँ वक्रता केंद्र कितने 2, तो अपन कहेंगे प्रकाश ध्रुव को क्या करें प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्रों 2 हो गए, तो इनको मिलाने वाली, इसको और इसको मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष रेखा। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष रेखा। ठीक है भाई, मुख्य अक्ष रेखा के बारे में आप क्या हो, बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है कि किसी गोलीय लेंस, चूंकि लेंस दोनों ही आते हैं गोलीय लेंसों में, अपतली और उत्तली, तो गोलीय लेंस जिनके प्रकाशिक केंद्र और मुख्यता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्रों 2 हैं, तो दोनों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष। नेक्स्ट है आपका मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस के लिए आपने फोकस बिंदु या मुख्य फोकस आपने पढ़ा था कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसे डाली जाए, समांतर, कैसे डाली जाए समांतर, तो वो प्रकाश की किरण सदैव कहां से होकर गुजरेगी, तो किसके लिए, उत्तल लेंस के लिए गुजरेगी। तो किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए। तो और गुजरती हुई प्रतीत होगी, ये इधर क्यों, तो ये पीछे की ओर, हम इसको क्या निकालेंगे डॉट डॉट, तो गुजरती हुई प्रतीत होगी, वो किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। गुजरेगी तो गुजरेगी तो किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए। गुजरती हुई प्रतीत होगी अवतल लेंस के लिए। तो गुजरेगी तो गुजरने वाले मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस, मुख्य फोकस। क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ 2 है तो फोकस भी कितने होंगे 2, इसका मतलब F1 व F2, इनकी भी संख्या कितनी होगी 2, क्योंकि 2 गोले हैं वक्रद्वार अलग अलग, तो इसका मतलब F1 और F2 इसी आधार पर। अब बात करते हैं फोकस दूरी। इसकी परिभाषा आपको पता है और इसकी परिभाषा बिल्कुल साधारण है। इसकी परिभाषा क्या है कि ध्रुव, इसको बोल रहे हैं प्रकाशिक केंद्र को, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी, वही आपके जो दर्पणों में जो परिभाषा थी वही यहाँ पर परिभाषा है। चूंकि यहाँ पर फोकस 2 है तो दूरी भी कितनी होगी 2, स्मॉल f1 व स्मॉल f2, स्मॉल f1 व स्मॉल f2। अब बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा भी आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या कैसे कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये तो थी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी तो कहलाती है फोकस दूरी, और ध्रुव एवं वक्रता केंद्र, ध्रुव को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं प्रकाशिक केंद्र, तो किसी गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र के मध्य की दूरी वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। अब चूंकि यहाँ पर वक्रता केंद्र भी 2 है तो इसलिए वक्रता त्रिज्या भी कितनी होगी 2, R1 व R2, R1 व R2, वक्रता त्रिज्या की भी कितनी 2। अब बात करें द्वारक या फोकस तल, ये हमारा इसका मध्य, जो यानी कि दोनों गोलीय पृष्ठों के मध्य, 2 गोलीय पृष्ठ जो वक्र भाग जो जुड़े हुए हैं उनके मध्य का तल, जिस पर प्रकाश की किरण फोकसित होती है। प्रकाश की किरण क्या होती है, फोकसित, ये है इसका मध्य का तल लेंस का, ये मध्य का तल इसको कहते हैं फोकस तल, ये है इस लेंस का, इसको कहते हैं फोकस तल, या फिर क्या कहेंगे द्वारक, या फिर इसे तो क्या बोलते हैं द्वारक। तो ये सातों पारिभाषिक शब्दार्थ कुछ मेल जोल यानी कुछ जुड़ते हुए किससे हैं, दर्पण से संबंधित पारिभाषिक शब्दार्थों से, बस नाम चेंज और संख्याएं चेंज। नाम ध्रुव की जगह इसका क्या है प्रकाशिक केंद्र, इसमें क्या है वही परिभाषा है, लेकिन यहाँ पर संख्या में ये कितने 2, क्योंकि 2 गोलीय पृष्ठ है, वहाँ पर एक ही गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पर 2 गोलीय पृष्ठ के वक्रद्वार थे। ये भी वक्रता केंद्र की भी वही परिभाषा है, मुख्य अक्ष की भी वही परिभाषा है, बस संख्या में कितने हैं ये 2 थे पृष्ठ, तो इसका मतलब इसको दोनों केंद्र की जगह अपन को क्या बोलना है प्रकाशिक केंद्र एवं वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा हमारी कहलाती है मुख्य अक्ष।
फोकस की भी परिभाषा वही है, सेम टू सेम, कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित की जाती है तो अपवर्तन के पश्चात वह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष रेखा के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी तो किसके लिए उत्तल लेंस के लिए गुजरती हुई प्रतीत होगी अवतल लेंस के लिए, तो वो बिंदु कहलाता है हमारा मुख्य फोकस। चूंकि ये भी गोला दो तो इनकी संख्या दो, F1 में F2, ठीक है। इसी प्रकार फोकस दूरी वही परिभाषा है, यानी कि मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। वक्रता त्रिज्या यानी कि वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, ये हमारी दोनों संख्या दो है तो इसका मतलब दूरियां भी वही F1 में F2 से इन्हें प्रदर्शित करेंगे। वक्रता त्रिज्या को R1 में R2 से हम प्रदर्शित करेंगे। द्वारक तो वही वहाँ परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करता था, उसको बोलते थे द्वारक। दर्पण में यहाँ पर अपवर्तन का जो पृष्ठ है वो हमारा क्या कहलाएगा, जो अपवर्तन का कार्य करता है वही पृष्ठ हमारा क्या है, अपवर्तक पृष्ठ क्या कहलाता है, द्वारक या फोकस तल, जो मैंने आपको प्रदर्शित करवाया उसको भी हम उसी ML से प्रदर्शित करते हैं। तो मैंने आज आपको जो टॉपिक पढ़ाए हैं वो लेंस की परिभाषा, लेंसों के प्रकारों की परिभाषाएं, ठीक है, और उसके साथ साथ लेंसों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ। इसको मैंने इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि इस चीज़ में को लगभग हम 50, 60, 70% हम पहले पढ़ चुके हैं, केवल नाम परिवर्तित है और जो स्थिति है मैंने आपको बता दी भाई संख्याएं परिवर्तित है, बाकी परिभाषा वही है, सेम टू सेम परिभाषा आपको वही याद रखनी है जो आपने दर्पणों के लिए याद की थी, ठीक है। सभी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें, जितना कुछ कराया जा रहा है उसको साथ के साथ याद करते हुए पढ़ते हुए चलें। समय आगे इस तरीके से हमें आपसे कितने समय तक जोड़े रखें ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए आपको पढ़ाई रेगुलरली कंप्लीट करनी है, ठीक है। सभी ध्यान रखें और जितने आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उनको साफ सुथरे अक्षरों में और साथ के साथ इस वीडियो से इसको समझने का प्रयास करें। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि उसको ध्यान रखना है, कोई भी समस्या हो तो अंडरलाइन करके रखिए और उसको कभी भी संपर्क में आए तो पूछिए, ठीक है। धन्यवाद।